अगर मैं कहूँ एक आदमी पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट को हिला सकता है, नाम डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक तभी प्रो। आज हम बात करेंगे अपने फेवरेट चाचा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। सबके फेवरेट चाचा हैं ये। जब भी डोनाल्ड ट्रंप बोलता है तो डो जोन्स गिरता है, नस्डाक हिलता है, एशिया, यूरोप, इंडिया तक पैनिक फैल जाता है। सवाल एक ही है, ट्रंप वर्ल्ड स्टॉक मार्केट क्रैश या सिर्फ डर का गेम? चलो बात करते हैं क्लियरली आज इस पे। डोनाल्ड ट्रंप कोई नॉर्मल लीडर नहीं है। ये बंदा ट्वीट से मार्केट गिरा देता है। चाइना के अगेंस्ट टैरिफ और डॉलर को वेपन बनाना, ना तो ईरान रशिया सबसे पंगा। रिजल्ट आप देख ही रहो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। एफआईआई पैसे निकालते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक सेल कर देते हैं और मार्केट क्रैश मोड ऑन कर देती है इसी बहाने। जब ट्रंप पावर में आता है या आने वाला होता है, ट्रेड वॉर स्टार्ट, इन्फ्लेशन का डर, इंटरेस्ट रेट टेंशन, करेंसी वॉलेटिलिटी। 2018-19 याद है आपको? ट्रंप वर्सेस चाइना, मार्केट ऊपर नीचे, इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड, गोल्ड और डॉलर भागते हुए ऊपर। इस बार सीन और भी डेंजरस है। ऑलरेडी ग्लोबल स्लोडाउन है, वॉर्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इन्फ्लेशन अभी जिंदा है और ऊपर से ट्रंप का एग्रेसिव कमबैक स्टाइल, अमेरिका फर्स्ट, ट्रेड रूल्स चेंज होगा, वर्ल्ड मार्केट का बीपी हाई। सोच रहे हो इंडिया सेफ है या नहीं है, हमारा स्टॉक मार्केट अभी स्टेबल है या नहीं है? तो मैं कह दूंगा बिल्कुल नहीं है। इंडियन मार्केट भी ग्लोबल फ्लो पे चलती है। एफआईआई बेचेगा, निफ्टी गिरेगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपए टूटेगा। और जो बोले इंडिया अलग है, उनका पोर्टफोलियो सबसे पहले गिरता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो बिल्कुल भी इन पर ध्यान नहीं देना है आपको। ये वीडियो मैं डर फैलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं आँख खोलने के लिए कर रहा हूँ। ट्रंप सिर्फ एक इंसान नहीं है, ट्रंप एक इंसान नहीं है, मार्केट का तूफान है ये देखो, ये अपनी अपनी एआई के थ्रू ये फोटोज इसने अभी ट्वीट करी है ग्रीनलैंड के साथ में। तो ट्रंप एक अलग ही लेवल का बंदा है, उसका मुकाबला कर पाना तो भैया बहुत बड़ी बात है। चलो, और भाई एक और बॉम्ब सेल, ट्रंप सिर्फ मार्केट और वॉर्स के लिए ही फेमस नहीं है, अब उसकी नज़र ग्रीनलैंड पर भी है। समझ लो, अब वो चाहता है कि ग्रीनलैंड उसे मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपीटली कहा है कि उसको ग्रीनलैंड चाहिए, सिर्फ एक टेरिटरी नहीं बल्कि पावर और ग्लोबल कंट्रोल का की पीस है उसके लिए ये। क्यों ग्रीनलैंड चाहिए इसे? स्ट्रेटेजिक मिसाइल एंड डिफेंस बेस के, मतलब ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल में पड़ता है, ठीक है। और ग्रीनलैंड और उसके पास की सी लेंस कंट्रोल करना, मतलब यूएस को नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक पर हेजमनी मिल जाती है। ये कोल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा पावर प्ले आप देखोगे तो ये ग्रीनलैंड है और ये अमेरिका है, ये कनाडा है। तो इसलिए इसको ये बेस चाहिए ग्रीनलैंड है। यहाँ पे इसकी ऑलरेडी 100 के समथिंग आर्मी ऑलरेडी यहाँ पर है। वो चाहता है कि अब मैं, बल्कि अमेरिका को अलाउ है कि वो वहाँ पे 500 तक अपनी आर्मी रख सकता है, बट अब वो चाहता है कि मुझे पूरा ग्रीनलैंड ही मिले और पूरा ही उसका बेस बने वो। इस इलाके में रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल और गैस मौजूद है जो फ्यूचर टेक, डिफेंस और इंडस्ट्री के बैकबोन हो सकते हैं। चाइना अब रेयर अर्थ पे डोमिनेंट है, ठीक है। और ट्रंप चाहता है यूएस को अन रिसोर्सेज के कंट्रोल के करीब लाना। इकोनॉमिक और ट्रेड रूट्स, क्लाइमेट चार्ज की वजह से आर्कटिक के जो शॉपिंग रूट्स ओपन हो रहे हैं, जो एशिया यूरोप ट्रेड को और तेज कर सकते हैं। ट्रंप इस रीजन को ग्लोबल कॉमर्स और ट्रेड चेक पॉइंट बनाना चाहता है ताकि अमेरिका की सुपरमेसी बरकरार रहे। और जब ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर इतना एग्रेसिव है ना, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो इस वे में वर्ल्ड मार्केट्स पैनिक सेल करते हैं, यूरोप और यूएस रिलेशन टेंस हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट्स ग्लोबल रिस्क प्राइसिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये एक बैटल ऑफ फॉर ग्लोबल कंट्रोल है जिसका इफेक्ट पूरी दुनिया के मार्केट्स पर पड़ता है। आप जगह जगह इसकी न्यूज़ भी देख सकते हैं। और एक और रीज़न जिससे स्टॉक मार्केट के पल्स हिलते हैं, ट्रंप और ग्रीनलैंड वॉर। ये कोई छोटी जगह नहीं है, आर्कटिक का सबसे बड़ा आइलैंड है जहाँ से मिसाइल जाते हैं, शिपिंग रूट्स निकलते हैं और रेयर मिनरल्स मिलते हैं। ट्रंप बोलता है ग्रीनलैंड जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और दुनिया का फाइनेंस सिस्टम वहाँ की खबर सुनते ही पैनिक मोड में आ जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे बात करेंगे इस बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करते हैं आगे के लिए, ठीक है। जय श्री राम। बाकी मेंबर्स वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अपने नॉन को भी चैनल को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं ला सकूं, ठीक है। जय श्री राम।